नमस्कार दोस्तों, भारतीय टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो भी एग्जाम लगता है उसमें से रेजिस्टेंस से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो हमने करंट से संबंधित बात कर ली, करंट क्या होता है। फिर हमने वोल्टेज के बारे में जाना कि वोल्टेज क्या होता है। आज रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस प्रतिरोध धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। या जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। या धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध। धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। इसी के उपनाम है रोधक, इंसुलेशन, या रोधन। फिर आता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का सिंबल ये है दोस्तों। कई बार सिंबल भी पूछा जाता है एग्जाम में। और आजकल करंट में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें तो बहुत सिंबल पूछे जा रहे हैं, तो सिंबल को भी ध्यान में रखिएगा आप। तो दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मापन प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा ओम
थर्मोमीटर द्वारा। फिर आता है कि दोस्तों ओममीटर किस क्रम में जुड़ता है, तो ओममीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। ओममीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। फिर प्रतिरोध से संबंधित कि निम्न प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है। निम्न प्रतिरोध दोस्तों, निम्न प्रतिरोध को हम केल्विन ब्रिज में मापते हैं। केल्विन ब्रिज। फिर आता है उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध या इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध इंसुलेशन प्रतिरोध को हम मेगर द्वारा मापते हैं। मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध या इंसुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं। इसका माप मेगा ओम में आता है। फिर आता है अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध को व्हीटस्टोन सेतु विधि द्वारा मापते हैं। व्हीटस्टोन सेतु विधि द्वारा। फिर आता है कि पूर्ण प्रतिरोध का मापन। फिर आता है पूर्ण प्रतिरोध का मापन। दोस्तों पूर्ण प्रतिरोध का मापन लोरेंज मेथड द्वारा करते हैं। लोरेंज मेथड द्वारा प्रतिरोध का पूर्ण मापन करते हैं। दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, या धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इसको ही अपन रोधक, इंसुलेशन, अवरोध, बाधा, रुकावट कुछ भी बोल सकते हैं, इनके उपनाम है। फिर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का सिंबल ये होता है। प्रतिरोध का मापन ओममीटर द्वारा करते हैं। ओममीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। फिर आता है कि निम्न प्रतिरोध का मापन किस में करते हैं, तो केल्विन ब्रिज विधि द्वारा निम्न प्रतिरोध का मापन करते हैं। फिर आता है उच्च प्रतिरोध या इंसुलेशन प्रतिरोध मेगर द्वारा मापते हैं। इसका माप मेगा ओम में आता है। फिर आता है अज्ञात प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स विधि, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स विधि द्वारा। फिर आता है कि पूर्ण प्रतिरोध का मापन लोरेंज मेथड द्वारा करते हैं।
दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, फिर आगे चर्चा करते हैं। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, फिर तो आगे चलते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इलेक्ट्रीशियन से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आ रहे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस है, पूरा सिलेबस पढ़ना है और आपको वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस बता देंगे हम। आप चिंता मत लो, पूरा सिलेबस बताएंगे आपको। फिर आता है दोस्तों की प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, इनका संयोजन हम 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से। फर्स्ट है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। इसी को हम सिरे से सिरे का संयोजन या श्रृंखला संयोजन भी कहते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन, सिरे से सिरे का संयोजन और श्रृंखला संयोजन। तो दोस्तों हम फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान, विभव का मान अलग अलग वोल्टेज जुड़ता है। वोल्टेज जुड़ता है। फिर आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में बंद लूप नजर नहीं आता। बंद लूप नजर नहीं आता। फिर आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में बड़े से बड़े मान का प्रतिरोध से भी अधिक मान प्राप्त होता है हमें। श्रेणी क्रम संयोजन में बड़े से बड़े प्रतिरोध
के मान से भी अधिक प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार एक श्रृंखला सी बन जाती है, इसीलिए इसे श्रृंखला संयोजन भी कहते हैं। फिर आता है इसका फॉर्मूला, टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn। अगर समान मान के प्रतिरोध है समान मान के प्रतिरोध है तो जितने प्रतिरोध है और जितनी संख्या दे रखी है उनको गुणा कर देना, R इंटू एन आपका मान आ जाएगा। फिर आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn। फिर आता है कि धारा का मान समान होता है। टोटल I1 बराबर I2 बराबर I3। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन में R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn, अगर समान मान के प्रतिरोध हो तो R को N से इंटू कर दो। फिर वोल्टेज अलग अलग रहता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn, तो इसमें वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो दोस्तों अभी ये टेक्निकल हेल्पर में पूछा भी गया था, इसका एक न्यूमेरिकल